कहाँ थे हम लोग? और क्या हो गया था? सेना हो गई थी। अब क्या बाकी था? सब हो गया था। एक चीज़ और अंग होता है सरकार का। क्या होता है? सरकार के अंग पढ़े होंगे, है ना? नहीं पढ़े कहीं पे? सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापक का, एक कार्यपाल का, तीसरा न्यायपाल का। व्यवस्थापक का मैंने बताया था, जो एमपी सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो क्या हो गए? व्यवस्थापक का। कार्यपाल का कौन होता है? जो मंत्री होते हैं, वो हो गए कौन? तीसरा बचा है न्यायपाल का, है ना? प्रशासन तो नौकरी करने वाले लोग होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये सरकार चलाते हैं, तीनों अंग जो होते हैं। और तीनों अंग क्या है कि इंडिया में ऐसी व्यवस्था है कि अगर एक अंग काम नहीं कर रहा है तो दूसरा अंग आके उसका काम या तो उससे कराता है या ले लेता है आगे आके। जैसे सरकार कोई काम नहीं कर रही तो न्यायालय क्या करेगा? उसको निर्देश दे देता है। कई बार न्यायालय डायरेक्ट ऐसे निर्देश देता है जो सीधे कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या बाकी रह गया था अभी? गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका को इतने अधिकार हैं कि वो गवर्नमेंट का भी काम कर सकती है। कभी कभी देखा ना, प्रशासन को ऑर्डर दे देती है डायरेक्ट, डीएम को डायरेक्ट ऑर्डर दे देती है ये कराओ, है ना? वैसे डीएम को ऑर्डर देने का काम किसका होता है? सरकार का। कभी कभी न्यायालय खुद दे देता है, मुख्य सचिव को ऑर्डर दे देता है कि इस चीज़ को लागू कराओ, है ना? तो न्यायपालिका का विकास पढ़ेंगे हम लोग। न्यायपालिका, ठीक है। वो वाला मार्कर कहाँ है? दूसरा मार्कर। न्यायपालिका के बारे में मैं कुछ बता चुका हूँ पहले। कोई न्यायालय की बात बताई थी, सदर दीवानी, सदर निजामत, है ना? किसने की थी उसकी स्थापना? न्यायपालिका। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पुलिस पढ़ चुके हैं, सेना पढ़ चुके हैं और सिविल सर्विसेज पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका बाकी रह गया। अब न्यायपालिका का विकास मैंने पहले लिखाया था कि वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही शुरू हो गया था ये, राइट? कब से शुरू हुआ था? मुगल दरबार में थी न्यायपालिका। पहले कैसे न्याय होता था? हाँ, राजा करते थे। तो राजा क्या हर आदमी का न्याय करता था? जैसे गांव में हो तुम, 2 लोगों की लड़ाई हो गई तो कौन न्याय करेगा? हाँ, गांव में अभी भी चलती है पंचायत, है ना? पंचायत निर्णय दे देता है। तो जो हिंदुओं के मामले होते थे उसको कौन देखता था? या तो कोई बुजुर्ग होगा या जाति का प्रमुख, जिस जाति के तुम हो, या प्रधान तुम्हारा है, वो क्या देखेगा? तुम्हारे जो विवाद हैं उनको वो निपटाएगा। ठीक, ये तो हो गया हिंदुओं का। मुस्लिमों में काजी होते थे, जो उनके काजी जो नमाज वगैरह भी पढ़ाते हैं, शादी वगैरह कराते हैं, तो काजी के पास जाती थी चीज़ें। काजी निपटा देता था उनके आपसी मामलों को। अब कोई बड़े लेवल का मामला हुआ तो सर्वोच्च अदालत कौन सी होती थी? राजा या सम्राट। उसके पास जाएगा, उसका जो मन है वो निर्णय दे दिया। मीन्स स्वेच्छाचारी शासन हुआ करता था कि कोई नियम कानूनों से बंधा हुआ नहीं, जो भी मन में आया वो निर्णय। उसके मन में आ गया कि इस आदमी को माफ़ करना है, कितना भी संगीन जुर्म करके आ जाओ तुम, माफ़ कर दिया। और ये आया कि कुछ भी नहीं किया और फिर भी फांसी पर लटकाना है तो लटका देगा राजा,
है ना। तो एक मतलब आदमी की कोई वैल्यू नहीं थी, नियमों में कोई बंधा हुआ नहीं था, किसी आदमी की इच्छाएं चल रही थी, बाकी असहाय थे। जब अंग्रेज आएंगे तो वो क्या करेंगे कि एक नियमों की संहिता बनाएंगे कि अब जो शासन चलेगा वो कुछ नियमों के अनुसार चलेगा, जिसको बोलते हैं ना रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो अब कानून का शासन चलेगा जब अंग्रेज आएंगे। ये कानून का शासन कहाँ से शुरू हो जाएगा, किसके समय से? एक्टिव रहो थोड़ा सा, सब कुछ पता है तुम लोग को, इतनी बार सुन चुके हो ना, सब पता है, झिझको मत, बोला करो कोई चीज़, लेकिन सही डायरेक्शन में सोच के बोलोगे ना तो आंसर भी सही निकलेंगे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसके समय में नियम, पहला कानून किसके समय में आया, तो अधिकतर चीज़ें उसी के समय में शुरू होंगी, राइट है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हो, किसके समय में शुरू हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक था? 73 से 85 तक था, उसी के टाइम पे आया था ये एक्ट, है ना। तो उसी के समय में चीज़ों की शुरुआत तो हो जाएगी। जो मैंने बोला, जमींदारों को वो पुलिस का अधिकार दे देगा कि तुम अपनी पुलिस रखो, प्लस वो सदर दीवानी, सदर निजामत, जिला दीवानी और जिला निजामत, ये 4 अदालतों की वो करेगा स्थापना, ठीक है। दीवानी का मतलब मैंने बताया था, क्या था? हाँ, सिविल मामले, पैसे से रिलेटेड, उत्तराधिकार से रिलेटेड, शादी विवाह वगैरह, ये दीवानी में आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा वो ना हो, संगीन ना हो। और दूसरे आ जाते हैं क्या? निजामत। निजामत को क्या बोलते हैं? दूसरा फौजदारी भी बोलते हैं इसको, हाँ, और क्या बोलते हैं? क्रिमिनल, है ना। क्रिमिनल या फौजदारी या निजामत, ये तीनों इसके नाम है। दीवानी का नाम क्या है? सिविल। पहले जिला होता था, और जिला के ऊपर क्या होता था? सदर। सदर मतलब जिला से बड़ा होता था। जिले से बड़ी अदालत बनानी है तो क्या हो जाएगी? सदर अदालत, ठीक है। तो ऐसे करके एक ढांचा वारेन हेस्टिंग्स बना के आएंगे। सदर जिला नहीं, जिला अदालत बनाएंगे, जिला में दोनों आ जाएंगी, दीवानी निजामत। सदर पे बनाएंगे दोनों, दीवानी और निजामत। ये करके एक ढांचा बना के दे देंगे वारेन हेस्टिंग्स। उसके अनुसार थाने की भी व्यवस्था करेंगे। उससे क्या चलने लगेगा? न्याय होने लगेगा, है ना। जो भी आपसी झगड़े हो रहे हैं, जो भी क्राइम हो रहा है, अब अदालतों में जाने लगेगा। पैसे से रिलेटेड है तो दीवानी अदालत में चला जाएगा। फिर क्या होगा? किस आधार पर न्याय देंगे ये लोग? कानून के आधार। लेकिन कानून अभी बहुत ज़्यादा लिखित में नहीं आया, प्लस ये लोग नए नए आए हैं, तो ये क्या करेंगे? ये बहुत ज़्यादा इंडिया के जो रीति रिवाज हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे ही किसी को हिंदू का केस है ना, हिंदू का केस है तो वो किससे सलाह लेंगे? हिंदू ग्रंथों के, हिंदू विधि देखेंगे, यहाँ तक कि मनुस्मृति का वो अनुवाद करा लेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में विलियम जोन्स करके एक व्यक्ति होगा, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करेगा। वो सोसाइटी केवल इसलिए थी कि जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं इनका अनुवाद करें। अब वो सबका, गीता का अनुवाद करेगा, मनुस्मृति का अनुवाद करेगा, और भी जितने अपने हैं सारे ग्रंथ, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके, जिससे कि वो पढ़ सकें, समझ सकें कि यहाँ का समाज है कैसा, सोचता कैसे है, काम कैसे कर रहा है, रहता कैसे है। तभी तो उस आधार पे वहाँ समाज में फिट बैठना है ना। तुम कितने लोग आए हो यहाँ पे? अंग्रेज लोग कितने थे उस टाइम पे? वो तो कब थे? 1857 के टाइम। स्टार्टिंग में तो हो सकता है 10-20 हज़ार ही हो। यहाँ करोड़ों लोगों पे तुमको शासन करना है तो तुम क्या करोगे? पढ़े लिखे तो हो ही, तुम क्या करोगे? दिमाग लगाओगे कि लोगों को समझना है, इन्हीं लोगों के बीच में से ही अपना आधार बनाना है। वो तभी बना पाओगे जब उनके अनुसार चलोगे, है ना। हम अचानक से आए, सब लोग को बोला नहीं अब तुम सब लोग ईसा मसीह को, हिंदू धर्म छोड़ो, ईसा मसीह को पूजो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उनको चलना किस आधार पर पड़ेगा? जो हमारे रीति रिवाज थे। तो हिंदुओं के रीति रिवाज के लिए वो क्या करेंगे? हिंदू विधि पढ़ेंगे। हिंदू विधि अच्छे से, मनुस्मृति करके एक पुस्तक है, उसमें हर चीज़ बड़े डिटेल में दी है। ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए, इस क्राइम के लिए क्या
वो मिलना चाहिए सज़ा, ये सब करके। तो मनुस्मृति का अनुवाद करा के मनुस्मृति के अनुसार करेंगे हिंदुओं को, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम धर्म ग्रंथ जो हैं उनके आधार पर सलाह लेंगे। काजी वगैरह अदालतों में सहायक के रूप में रहेंगे, वो सलाह देंगे कि हाँ ये ऐसा था, इसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, अब इसको क्या करना है। तो ऐसे करके निर्णय होने शुरू हो जाएंगे। फिर आएंगे कौन, अगला गवर्नर कौन सा आएगा, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का मैंने बताया, एक कॉर्नवालिस कोड बनाता है, वो है ना, अपनी एक संहिता बनाता है, एक दस्तावेज बनाएगा कि अब जो भी निर्णय दिए जाएंगे इस आधार पे होंगे। पुलिस के लिए अलग से व्यवस्था बनाएगा। तो संहिता ही थी कानूनों के। अब मतलब यहाँ से कानून का निर्माण शुरू हो गया कॉर्नवालिस के समय से। ठीक, वो कानून भी ऐसे ही रहेंगे, हिंदू विधि, हिंदू वाले जो होंगे कानून हिंदू विधि के अनुसार रहेंगे, मुस्लिम वाले जो रहेंगे मुस्लिम विधि के अनुसार रहेंगे, कि अपने यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या हों, भड़के ना। हमको यहाँ शासन करना है तो लोगों के पहले क्या करें, सामंजस्य बिठाएं उनको, है ना। इस हिसाब से कॉर्नवालिस करेगा। कॉर्नवालिस क्या करेगा, जो जिला अदालत हैं, जिला निजामत या जिला दीवानी अदालत, इनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, कुछ भ्रमणकारी अदालतें बनाएगा, मतलब घूमने वाली। इस जिला में गई, कल किसी और जिला में लगती हैं, अभी भी लगती हैं, लोक अदालतें लगती हैं, ऐसी लगती हैं, कुछ टाइम के लिए लगती हैं, उसमें पैसा ऐसा ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आपसी समझौते से निर्णय हो जाते हैं। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि लोक अदालतें होती क्या ऐसे हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस ये करेगा। इसके बाद उन अदालतों को ख़त्म कर दिया, इसने नई अदालतें बना दी। क्या नाम दिया उसको, भ्रमणकारी अदालतें। भ्रमण का मतलब समझ गए, हाँ, चलने फिरने वाली अदालतें होंगी। वो दोनों मामले देखेंगे। अभी तक तो इनको अदालतों को अलग अलग करना पड़ा। अभी तक क्या करना पड़ा, अभी दोनों अदालतें अलग अलग थी, मैंने बताया, दीवानी अदालत अलग है, निजामत अदालत अलग है। जे इनको समाप्त कर दिया ना भ्रमणकारी। 4 अदालतों की स्थापना करेगा 4 बड़े बड़े राज्यों में। ठीक है, उन्हीं में ही सारे मामले जाएंगे। अब जो एरिया विशेष है वहाँ जाएंगे, वो वहाँ पे लगेगी अदालत, जो भी निर्णय है वो देंगे, और दोनों मामले इनमें आने लगेंगे, निजामत वाले भी आने लगेंगे और सिविल वाले मामले भी आने लगेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 जगह होता है अदालतों का विकास। एक किसके समय में, पहला तो मैंने बताया, पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्या, वारेन हेस्टिंग्स। वो हेस्टिंग्स बोल रहे हैं, वो अलग था, वो हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में होगा पहले काम। फिर दूसरा किसके समय में होगा, कॉर्नवालिस। तीसरा विलियम बेंटिक, है ना। इसके समय में होगा तीसरा का। ठीक है, 2 का मैंने बता दिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये पहली अदालतों का निर्माण करेगा, सदर दीवानी, सदर निजामत, जिला दीवानी, जिला निजामत। दीवानी अदालत का काम क्या रहेगा, सिविल मामले देखना, जिसमें बहुत बड़ा क्राइम ना हुआ हो, विवाह, उत्तराधिकार और पैसे से रिलेटेड, है ना। व्यवसाय में तुमको किसी ने वो लगा दिया, चेक बाउंस हो गई तुम्हारी, ये सारे मामले किस में जाते हैं, सिविल अदालत में। ठीक है, सिविल सूट दायर करना पड़ता है। अभी भी तुम्हारे साथ, तुम कहीं गए, किसी ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि धोखाधड़ी हो गई तुम्हारे साथ पैसे से रिलेटेड, तो तुम क्या करोगे, सिविल अदालत में जाके मामला दर्ज कराओगे। ठीक, उसने ये बना दिया वारेन हेस्टिंग्स में। कॉर्नवालिस आया, वो क्या करेगा, ख़त्म करेगा, वो भ्रमणकारी अदालतें बनाएगा। भ्रमणकारी अदालतें क्या करेंगी, हाँ 4 होंगी, बट वो घूम घूम के हर जगह मामले सुनेंगी। ठीक है, प्लस उनका दूसरा काम क्या होगा, दोनों मामले सुनेंगी।
अब उनके लिए दीवानी और निजामत अलग अलग नहीं रहेगा। तीसरी अदालत कौन सी बनेगी? तीसरा आएंगे विलियम बेंटिक। ये क्या करेंगे? इनको ख़त्म कर देंगे। एक होता है ना कोई, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई तो वो क्या करती है, कुछ कानूनों को या कुछ चीज़ों को, कुछ योजनाओं को, मोस्टली होता है योजनाओं पे प्रहार होता है। जो पिछली योजनाएं होंगी वो उनकी पार्टी के नाम पे होंगी, ये क्या करेंगे, उन्हीं योजनाओं में थोड़ा चेंज किया, हाँ, और अपनी नहीं, थोड़ा योजनाओं के अंदर भी चेंज होता है, ठीक, और बाकी अपनी पार्टी के नेता के नाम पे योजनाओं का नाम रख दिया, योजना में भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बाकी उसका मेन ढांचा वही रहता है। ये भी क्या करेंगे विलियम बेंटिक, भ्रमणकारी अदालतों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये क्या लेके आएंगे, ये सारा काम सौंप देंगे फिर से कलेक्टर को। दूसरा दंडाधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट। किसमें? एक होता है न्यायपालिका वाला ना, हाँ, जज वाला, वही। तो ये वही काम सौंप देंगे ना, एक कलेक्टर को सौंप देंगे सिविल वाला काम, और इनको सौंप देंगे क्रिमिनल वाला काम, क्राइम वाला। ये ऐसे करके ख़त्म कर देंगे इनको, भ्रमणकारी को, ये अपना नया लेके आएंगे, ठीक। प्लस ये क्या करेंगे, अभी तक अदालतों में जो भाषा यूज होती थी वो होती थी फारसी भाषा, है ना। फारसी जानते हो क्या होती है? हाँ, कौन सी? इंग्लिश। अभी सुनते हो दफ़ा 302 के तहत ताजीराते हिंद, ये फारसी से ही लिए गए ये शब्द ना, फारसी से थोड़े उर्दू है मिक्स। उर्दू का भी जन्म अपने यहाँ हुआ है इंडिया में, और ये फारसी भाषा से ही डेवलप हुई है, क्योंकि अरबी और फारसी दो ही भाषाएं चलती थी इंडिया में। मुस्लिम जो लोग आए हैं यहाँ पे वो दो आए हैं, एक अरबी आए हैं, दूसरे कौन से आए हैं, फारसी लोग आए हैं, है ना। तो दो भाषाएं चलती थी, एक अरबी एक फारसी, ठीक। अरबी फारसी से ही उर्दू का जन्म हुआ है ना। उर्दू का जन्म होगा तो क्या होगा, अब ये फारसी को यहाँ पे बंद कर देंगे, ये बोलेंगे जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें ही निर्णय दिया जाएगा। आम आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा, तुम निर्णय दे रहे हो, जिसका केस है वो समझ नहीं पा रहा, उसको उठा के जेल ले जा रहे हो, क्या मतलब हुआ, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा में सुनो। अभी भी हाई कोर्ट में जाओ इंग्लिश चलती है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ इंग्लिश चलती है, हिंदी में कोई निर्णय नहीं दिया जाता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं वो नज़ीर बनते हैं। नज़ीर मतलब पूरे देश को गाइड करते हैं। और अपने पूरे देश में हिंदी तो जानते नहीं है, साउथ तरफ जाओ वो लोग नहीं जानते हिंदी। हाँ, इंग्लिश एक जोड़ती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज वो जानते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज हम जानते हैं, लेकिन हम हिंदी पट्टी वाले राज्य में रहते हैं जहाँ पे हिंदी भाषा क्या है, मैंने है, ठीक। तो हिंदी हो गया, हमको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो कैसे जोड़ेंगे इंग्लिश के साथ? इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज होती है, इंग्लिश की। इंग्लिश की भी एक कहानी है, जब राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे ना उसमें आएगा कि पहले इंग्लिश को रखा गया 10 साल के लिए, कि 10 साल जब तक कि लोग जान नहीं गए, हम कोशिश करेंगे, राज्य कोशिश करेगा, मतलब अपना देश, कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। एक अलग से आर्टिकल डाला गया है राजभाषा वाला 343, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर बवाल कट गया साउथ के राज्यों में, जैसे ही हिंदी को लाने लगे कि तुम हमारे ऊपर हिंदी थोप रहे हो। अभी भी हुआ था, यूपीएससी की परीक्षाएं सोच रहे थे कि फिर से हिंदी को बनाया जाए, तो वहाँ का कौन था, डीएमके का था स्टालिन, एमके स्टालिन करके नेता था, वो आंदोलन पे उतर आया था। हिंदी के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए इंडिया में कि ये फिर इंडिया को तोड़ देंगे। अगर हिंदी थोपोगे, साउथ के जो राज्य हैं वो तो हिंदी जानते नहीं, बोलते हैं ये उत्तर भारतीय लोग हमारे ऊपर हिंदी थोप रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी वाला भी एक इशू है। अभी तो इतना समझ लो, तीनों के राज्य में क्या क्या हुआ है, विकास अदालतों का समझ में आ गया है ना। हेडिंग डाल लो, भारत में न्यायपालिका का विकास। न्यायपालिका का विकास,
ठीक है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि लिख लो पहले, मुगलों के शासनकाल तक क्या होता था। हिंदुओं के बीच अधिकतर मामलों को जाति प्रमुख बुजुर्गों ग्राम पंचायतों द्वारा सुलझाया जाता था। ग्राम पंचायतों द्वारा सुलझाया जाता था। हो गया। दूसरा लिखो, मुस्लिम न्यायिक प्रशासन न्याय होता है, न्यायिक प्रशासन की इकाई काजी था। मीन्स ये सारी चीज़ें छोटे लेवल पे बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पे कैसे हो रहा है। बाहरी उच्च स्तर पे तो पता है राजा करेगा, जो भी निर्णय करेगा बड़े वाले निर्णय वो राजा करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिमों का कौन देख रहा है, काजी देख रहा है, हिंदुओं का पंचायत वगैरह ये सब देख रही। अगला पॉइंट लिखो, राजा या बादशाह न्याय की सर्वोच्च अदालत थे। ठीक है। अब लिखो, पहला हेडिंग डालो, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार। हो गया। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, प्रत्येक जिला में दीवानी तथा निजामत अदालत का प्रावधान। हो गया। ब्रैकेट में लिख लो, हिंदुओं के लिए हिंदू विधि मतलब कानून, है ना। विधि मतलब कानून। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। हो गया। एक लिख लो इसी में पॉइंट, जिला दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी। सेम निजामत के लिए हो जाएगा, है ना। अदालत होती थी।
हो गया। निजामत के लिए ब्रैकेट में करना चाहो तो सेम हो जाएगा, है ना, जिला के ऊपर सदर। आखिरी पॉइंट तुम लोग को खुद पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? लिखाया है मैंने, जज का नाम भी लिखाया था, प्रथम जज कौन सा था, एलिजा एम पे करके लिखाया था एक, है ना। देखो कब हुई थी, पहले ही एक्ट होगा। कलकत्ता में हुई थी, 1773 का एक्ट है, मतलब 1774 में 1 साल बाद इसकी स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसी के टाइम पे हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। हो गया। अगली हेडिंग डालो, कॉर्नवालिस के अंतर्गत सुधार। के अंतर्गत सुधार मतलब हम लोग न्यायपालिका देख रहे हैं, न्यायपालिका में किस गवर्नर के अधीन क्या सुधार हुए वो देखते जा रहे हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, जिला निजामत अदालत समाप्त। अदालत समाप्त। जो जिला फौजदारी अदालत थी या निजामत अदालत, उसको क्या कर दिया इसने? समाप्त कर दिया। इसके स्थान पे क्या करेगा? 4 भ्रमणकारी अदालतों का गठन। चार भ्रमणकारी अदालतों का गठन। हो गया। इसके ब्रैकेट में लिख लो जो दोनों मामले सुनती थी, दीवानी और निजामत। आखिरी पॉइंट लिख लो इसके अंतर्गत। और क्या हुआ था कॉर्नवालिस के अंतर्गत? कोड लेके आया था ये, है ना। तो कॉर्नवालिस कोड करके एक पॉइंट लिख लो, समझ जाओगे क्या है कोड। कोड मतलब होती है संहिता।